हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप इग्नू से बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखें। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए आपका 10+2 या उसके इक्विवेलेंट में कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी 12th क्लास कंप्लीट है या उसके इक्विवेलेंट में आपका कुछ कंप्लीट है तभी जाके आप बीए में एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही जब इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है इंग्लिश और हिंदी बोथ। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में आपकी बीए प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इंग्लिश में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ऑप्ट कीजिए, अगर आप हिंदी में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप हिंदी में ऑप्ट कीजिए। इसी के साथ जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो भी आपको दोनों ही मीडियम्स में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो उसका ड्यूरेशन है वो है मिनिमम 3 इयर्स का। तो आपको मिनिमम 3 इयर्स अपनी बीए की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए देने ही होंगे। लेकिन अगर आप 3 सालों में भी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको मैक्सिमम 6 इयर्स दिया जाता है। आपको मैक्सिमम 6 इयर्स में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब जाके आपको अगेन फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा, फिर आपको अपने 3 साल देने होंगे। इसी के साथ जो इग्नू में एडमिशन होता है वो साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में और एक जुलाई साइकिल में। तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी जुलाई के एडमिशन ओपन है तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप इग्नू में खुद भी एडमिशन किस तरह से कर पाएंगे, खुद रजिस्टर किस तरह से कर पाएंगे तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी के साथ जो आपका फीस स्ट्रक्चर है बीए का वो आपका फुल प्रोग्राम का है 8,700 रुपये। यानी कि आपको 3 साल में अपनी बीए की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए 8,700 रुपीज़ पे करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये 8,700 रुपये एक ही बार में पे करने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये आप साल में एक बार कर पाएंगे। यानी कि आपको पर ईयर वाइज अपनी जो फीस है वो पे करनी होगी। तो आपको पर ईयर वाइज 2900 रुपये आपको देने होंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 2900 रुपये, सेकेंड ईयर में भी 2900 रुपये और थर्ड ईयर में भी 2900 रुपये आपको पे करने होंगे। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको वो न्यू एडमिशन होता है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको उसका 200 रुपीज़ भी पे करना होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 2900 प्लस आपको 200 रुपीज़ देने होंगे जो कि आपके वो 3100 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में आपके 3100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, सेकेंड ईयर में आपके 2900 एंड थर्ड ईयर में भी आपके 2900। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इसमें एग्जाम फीस होगी वो आपकी अलग से होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन डिसिप्लिन्स में, कितने डिसिप्लिन्स में बीए प्रोवाइड की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 14 डिसिप्लिन्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके 14 डिसिप्लिन्स में आपको आपकी बीए की डिग्री दी जाती है। तो आप इनमें से कोई भी आपको अपने 2 डिसिप्लिन सेलेक्ट करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट कर लें, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लें, ये सेलेक्ट कर लें, वो सेलेक्ट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बांटे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि ग्रुप 1 में आपके ये 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 में ये हैं, ग्रुप 3 में ये हैं, ग्रुप 4 में ये, ग्रुप 5 में ये। तो आपके यहाँ पर ये 14 सब्जेक्ट्स हैं। सो इसमें से आप सिर्फ एक ग्रुप में से सिर्फ आप एक ही अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ग्रुप 1 में से अगर कुछ सेलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तो आप इनमें से सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सेलेक्ट कर लिया सिर्फ इंग्लिश। दूसरा, अगर आप ग्रुप 2 में से लेना चाहते हैं कोई तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सिर्फ ये इंग्लिश और सोशियोलॉजी ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इन ग्रुप्स को भी देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ इन 14 में से सिर्फ आपको 2 डिसिप्लिन सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन अलग अलग ग्रुप से, सेम ग्रुप से नहीं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सेम ग्रुप में है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश लेना होगा या सोशियोलॉजी, हिंदी लेना होगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे। तो वही अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर 5 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं आपकी बीए की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आपके यहाँ कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, एबिलिटी एनहांसमेंट, कंपलसरी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और जनरल इलेक्टिव्स। तो आपको ये 5 कैटेगरीज में से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सेलेक्ट करने होते हैं। और इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपनी बीए की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बैचलर्स की डिग्री को अर्न करने के लिए किसी भी लर्नर को अपने 3 सालों में, अपने 6 सेमेस्टर्स में 132 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्रेडिट क्या है, तो इग्नू जो है वो क्रेडिट सिस्टम पे ही चलता है। तो इसमें
ऐसा मानना है इग्नू का कि जो आपका 1 क्रेडिट होता है, जैसे कि आपके 132 क्रेडिट्स हैं, इसमें आपका जो 1 क्रेडिट होता है वो इक्वल होता है आपके 30 आवर ऑफ स्टडी टाइम के। यानी कि अगर आप जब 30 घंटे पढ़ाई करते हैं तब जाके आपका 1 क्रेडिट कंप्लीट होता है। तो इसी तरह आपको अपने 3 सालों में 132 यानी कि 132 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। अब आपको क्रेडिट्स आपको किस तरह से आपको सेलेक्ट करने होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी 5 कैटेगरीज हैं, वो आपकी यहाँ पर दे रखी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके कोर कोर्सेज में आपके पास कुछ 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पास इस तरह डीएससी में आपके पास ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एईसीसी में ये 2 होते हैं, आपके एसईसी में आपके पास ये 4 होते हैं, इसी तरह आपके पास जीई में आपके पास ये 2 होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ 22 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं, इस तरह सेकंड में भी आपको 22, थर्ड में भी 22, फोर्थ में भी 22, फिफ्थ और सिक्स्थ में भी 22। तो इस तरह जाके आपके 132 क्रेडिट्स कंप्लीट होंगे। यानी कि स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट्स को साल में एक बार अपने 44 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे। ये आपके लिए जरूरी है, तभी जाके आप अपने 132 क्रेडिट्स अपने 3 साल में कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब आपकी जो डिसिप्लिन वाइज लिस्ट है आपकी बीए के कोर्सेज की यहाँ पर दे रखी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 5 डिसिप्लिन हैं, तो उनमें आपके कोर्सेज में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, उनके कोड क्या है, कितने क्रेडिट्स हैं, उसको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। तो जैसे कि अगर आप एंथ्रोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके कोर कोर्सेज में ये सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके कोर कोर्सेज में आपके ये सब्जेक्ट आएंगे। इस तरह आप हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके ये सभी आएंगे। तो इस तरह आपके सभी डिसिप्लिन के यहाँ पर सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। इस तरह आपके जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हैं उसमें आपके पास एंथ्रोलॉजी में आपके पास ये सब्जेक्ट आएंगे, इको में ये आएंगे, हिस्ट्री में ये आएंगे, पॉल साइंस में ये आएंगे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह आपका आ गया एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज। अब आपका एक कंपलसरी है तो ये आपके 3 कोर्सेज तो कंपलसरी रहने वाले हैं। फिर आपका आ गया स्किल एनहांसमेंट, इसमें आपके पास एंथ्रोलॉजी में आपको ये सभी मिल जाएंगे। इस तरह आपके पास यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम आपके यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों की और बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अगर आपका जो यहाँ पर एक डिसिप्लिन दे रखा है आपका साइकोलॉजी का, तो जैसा कि आपका यहाँ पर ये दे रखा है जो कि यहाँ पर आपका 5th नंबर पे। तो अगर आप साइकोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अपना 600 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करना होगा, बिकॉज आपका उसमें प्रैक्टिकम कंपोनेंट होता है। तो उसके लिए आपका 600 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा और लगता है। और हम दूसरी बात कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स अपना एक मैथमेटिक्स का डिसिप्लिन में सेलेक्ट करना चाहता है तो वो आप तभी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ का सब्जेक्ट था। अगर आपके पास मैथ का सब्जेक्ट नहीं था तब जाके आपका जो मैथमेटिक्स का डिसिप्लिन है जो कि आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप 3 में, आप उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको कुछ और अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि आप बीए में खुद को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसमें आपको मैंने एक जानकारी दी थी कि आप किस तरह आप अपना एडमिशन जो है वो खुद से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये पूरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपको किस किस तरह से अपना एडमिशन करना है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ की बिल्कुल अच्छे से ब्रीफ में सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कांटेक्ट किस तरह से कर पाएंगे जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।